हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जब से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली आई है, तब से अगर उस पूरे 74-75 पेजेस पर है, ये सबको एक एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे नए नियमों की जानकारी आपको वहां से मिलेगी। धीरे धीरे पेपर्स में भी, न्यूज़पेपर्स में भी वो सब ऐड हो रहा है। वैसे ही एक खबर हम लेकर आए हैं, एक नहीं बल्कि दो हैं, तो दोनों को देखिएगा। एक आपको स्क्रीन पर देख, मतलब इंटरव्यू में कम से कम 40 और अधिकतम 90% मिलेंगे अंक। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो रिटन एग्जाम है और जो इंटरव्यू है, उसमें 90% और 10% के मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 90 मार्क्स की आपकी थ्योरी है और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। वैसे ही अगर पूर्णांक 200 है तो 180 की थ्योरी है और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो जो 20 नंबर है, जो इंटरव्यू का पार्ट है, उसमें से जब इंटरव्यू आपका लिया जाएगा तो ऐसा नहीं, मनमानी नहीं कर सकते हैं। मिनिमम मिनिमम तो आपको 40%, माफ कीजिएगा, 40 नंबर नहीं, 40% तो आपको देने ही होंगे। और अधिकतम ये 90% अंक तक दिए जा सकते हैं, 100 नहीं दिए जा सकते 100%। कि जी 20 नंबर का इंटरव्यू किया था, पूरे 20 के 20 दे दिए, ऐसा नहीं होगा। ये भी नियमावली में लिखा हुआ है। मैं इस विस्तृत खबर को पढ़ता हूं। देखो, साफ तौर पे लिखा है, शिक्षक भर्ती के लिए गठित आयोग ने बनाई नियमावली, उसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में इसका उल्लेख किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लेकर व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। नियमावली के अनुसार योग्य सक्षम शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अंतिम अंक कट ऑफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को, समस्त जो कट ऑफ वाले हैं उतने लिखे रखे जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिन पदों पर इंटरव्यू लिया जाना आवश्यक है, उसमें आयोग लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी करेगा। यदि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार तथा अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो चयन की पूरी प्रक्रिया नियमावली में लिखी है। चयनित अभ्यर्थी यदि किसी कारण से आवंटित संस्था में पद ग्रहण नहीं कर सका तो ऐसे में अभ्यर्थी के समायोजन के अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को प्रभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक को सूचित करना होगा। निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा। ये भी प्रावधान रखा गया है। चलिए, एक खबर तो ये है, आपको समझ आ गया होगा कि आपको इंटरव्यू में ये नहीं कि 100 नहीं है, तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था तो नियमावली में की गई है कि कोई पैसा ना चले, किसी तरह का कोई घूस ना चले, किसी तरह को ना देनी पड़े। लेकिन फिर भी वो जुगाड़ जब निकलता है ना तो वो निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो खबर है वो भी नियमावली से जुड़ी है कि नियुक्ति तो आयोग से होगी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, लेकिन जो तैनाती मिलेगी वो शिक्षा निदेशालय से मिलेगी। ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजकीय विद्यालयों में होता था कि जो परीक्षा लेता था वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता था और जो वो तैनाती मिलती थी वो शिक्षा निदेशालय की तरफ से मिलती थी। फाइल वहां पहुंचा दी जाती है, वहां से वो जगह जगह जहां खाली है वहां भेजते हैं। तो यह भी वैसा ही करेगा। प्रतीक्षा सूची पर निदेशालय से होती है तैनाती, ये तो पढ़ ही लिया होगा आपने, तो आप समझ गए होंगे अब कि आयोग ये नियुक्ति करेगा और लेकिन जो आपको पोस्टिंग जो देंगे वो शिक्षा निदेशालय से दिए जाए। तो आयोग पोस्टिंग नहीं देगा, जैसा कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन करता जा रहा था, ऐसा नहीं है अब। ये बिल्कुल राजकीय की तरह हो गया। जैसे राजकीय इसमें भर्ती होती है महाविद्यालय में, राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में जो भर्ती होती है उस प्रकार से। चलिए, ये दो खबर हमें इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करनी थी, हमने कर दी है।
इसी तरह की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।